बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा बैतुल माल की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मज़दूर तबके से है, अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप उनके अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप उनकी जो फ़ीस है वो अदा नहीं कर पाते, तो आप सुबह पंजाब में रहते हैं तो आप बैतुल माल में फ़ार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं और आपको माहाना बेसिस के ऊपर जो है बैतुल माल की जानिब से पैसे मिला करेंगे बिल्कुल फ्री में। अगर आपके बच्चे मिडिल क्लास में पढ़ती हैं या फिर PhD तक किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी लेवल पे तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनको 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आपने इस फार्म को पुर करके कैसे जमा करवाना है। इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितना मंथली बेसिस के ऊपर वजीफ़ा मिलेगा। ठीक है, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा, अगर आप 2 शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आप बैतुल माल में जाके दरख्वास्त फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये 2 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर आपका ताल्लुक गरीब तबके से है, मज़दूर तबके से है और आप सूबा पंजाब में रहते हैं तो फिर आप बैतुल माल में दरख्वास्त फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी शर्त ये है कि आपके बच्चे जो हैं अगर उन्होंने पिछले एग्ज़ाम के अंदर 50% तक जो है मार्क्स हासिल किए हैं तो फिर आप इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं, आपको मंथली बेसिस के ऊपर पैसे मिला करेंगे। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं, अगर आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे हुकूमत से, महकमा बैतुल माल से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके बच्चे मिडिल क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो 400 रुपया उनको माहाना वजीफ़ा मिलेगा। ठीक है, अगर आपके बच्चे जो हैं सेकेंडरी यानी 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो फिर 1000 रुपया माहाना उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे 2 कैटेगरीज हो जाती हैं। अगर आप नॉन बोर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके लिए अलग वजीफ़ा है, अगर आप बोर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको अलग वजीफ़ा मिलेगा। ठीक है, मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नॉन बोर्डर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जी, अगर आपके बच्चे इंटरमीडिएट यानी FA यानी 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर आप नॉन बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा। अगर आप बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 2500 रुपया जो है माहाना वजीफ़ा मिलेगा। इस तरीके के साथ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं तो आपको 2500 रुपया माहाना वजीफ़ा मिलेगा अगर आप नॉन बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, अगर आप बॉर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 3000 रुपया माहाना मिला करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी सेक्टर में तो अगर आप नॉन बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो 3000 रुपये आपको माहाना मिलेगा। अगर आप बॉर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4000 रुपया माहाना मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर आप MBBS की डिग्री कर रहे हैं नॉन बॉर्डर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 3000 रुपये माहाना मिलेगा। अगर आप बॉर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4000 रुपये माहाना मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप MPhil की डिग्री कर रहे हैं और आप नॉन बॉर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3000 रुपये माहाना मिलेगा। अगर आप बॉर्डर्स कैटेगरी में आते हैं तो 3500 रुपये आपको माहाना मिलेगा। इसके बाद अगर आप वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है छोटे मोटे कोर्स करवाए जाते हैं आपको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स या फ्रीलांसिंग कोर्स, ठीक है, डाटा एंट्री का कोर्स हो गया या इस टाइप के E-कॉमर्स हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, आपको बहुत से वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो है इस तरह के कोर्सेज़ आपको करवाए जाते हैं। तो अगर आप नॉन बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो 1500 रुपये आपको वजीफ़ा मिलेगा। अगर आप बॉर्डर कैटेगरी में आते हैं तो 2000 रुपये आपको वजीफ़ा मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल के जो इदारे हैं अगर आप उनके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो 1500 रुपये आपको मिलेगा नॉन बॉर्डर कैटेगरी वालों को, और बॉर्डर्स कैटेगरी वालों को 2000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वजीफ़े की जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। अब फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के सबसे पहले नंबर पे तरीकाकार ये है कि आपने ये फार्म नीचे दिया हुआ है, अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये फार्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्म आपने मुकम्मल तौर पे पुर करना होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दरख्वास्त फार्म पंजाब बैतुल माल, डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी तलीमी वज़ाइफ बराए मुस्तहिक़ तलबा। यहाँ पे जी नाम अपना लिखेंगे, मौजूदा पता, मुस्तकिल पता आपका कौन सा है, शनाख्ती कार्ड नंबर, तालिब इल्म के साथ रिश्ता क्या है,
क्योंकि बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जिनके वालिद या वालदा फ़ौत हो चुके हैं, तो जो उनका गार्डियन होता है, चचा हो गया या मामू हो गया, वो अपना नाम यहाँ पे लिख सकता है, रिश्तेदार, ठीक है। जो भी गार्डियन होता है, गार्डियन उसे कहते हैं जो सरपरस्त होता है तालिब इल्म का, ठीक है। इसके बाद ये माहवार आमदन आपकी कितनी है वालिद या सरपरस्त की, वो यहाँ पे लिखेगा। इसके बाद कवायफ अफराद खाना, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, नाम, दरख्वास्त इंदा से ताल्लुक़ क्या, उम्र कितनी, पेशा क्या, तालीमी काबिलियत कितनी है, ठीक है। माहवार आमदनी आपकी कितनी है महाना, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये नीचे आपने 8 स्टेप आपको दिए गए हैं, तो जो भी आपकी सिचुएशन है 1 2 3 तक जितनी भी है, आप यहाँ पे इनको जमा करवा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नाम तालिब इल्म, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम तालीमी इदारा जिसमें आजकल तालीम हासिल कर रहा है तालिब इल्म, जमात का रोल नंबर, आखिरी सालाना इम्तिहान के नतीजे की तफसील यहाँ पे आप लिखेंगे, क्लास कौन सी थी, हासिल करदा नंबर कितने थे, कुल नंबर कितने थे, ठीक है। इसके बाद ये बयान हल्फी नीचे आ जाता है, आपने इसको पढ़ना है। और यहाँ पे जी कुछ कागजात हैं, 11 मुख्तलिफ कागजात हैं जो आपने इस फार्म के साथ मुंसलिक करने हैं, इसके साथ लगाने हैं। वालिद या सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने लगानी है, तालिब इल्म के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी आपने लगानी है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप जमन पर जिसको हम बोलते हैं, या जिसको कोई और आपके पास सबूत है, तो आप वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बेफाम जिसको हम बोलते हैं, उसकी कॉपी भी आप लगा सकते हैं, तालिब इल्म की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वालिदैन सरपरस्त की माहाना आमदनी की तफसील, उसका आप एक बना के ना कह लें कि सबूत बना के वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, साथ लगाएंगे। यतीम होने की सूरत में वालिद की वफ़ात का सर्टिफिकेट, जिसको हम डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप लगाएंगे। मजदूर होने की सूरत में मजदूरी का सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा तलीमी इदारे में दाखिला का सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। इसके अलावा साबिका सालाना इम्तहान का रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट, ये आपने इसके साथ लगाना है। इसके अलावा तलीमी इदारा यहाँ पे जी फ़ंड से तलीमी वजीफ़ा लेने का सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी और सेक्टर के अंदर तलीमी एजुकेशन सिस्टम में अगर आप हुकूमत से तलीमी वजीफ़ा ले रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपने इसके साथ लगाना होगा, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल में रहायश पजीर होने का सर्टिफिकेट, अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो अगर आप घर में रहते हैं तो फिर इशू नहीं है। दूसरे शहरों में ज़ेर तलीम तलबा के लिए तलीमी इदारों में हॉस्टल की सहूलत मैसर न होने का सरबराह इदारा की तरफ से सर्टिफिकेट जुमला कालम पुर करना ज़रूरी है, नामुकम्मल फार्म काबिल कबूल ना होगा, ठीक है। ये नीचे नोट दिया गया जी, नंबर 4-5 पर मतलूबा दस्तावेज़ात सर्टिफिकेट दस्तियाब ना होने की सूरत में मुतलका मेंबर ज़िली कमेटी वालिद की वफ़ात या मजदूरी की तस्दीक करने का मजाज होगा, ठीक है। बेसिकली बताया जा रहा है यतीम होने की सूरत में वालिद का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मजदूर होने की सूरत में मजदूरी सर्टिफिकेट है। देखें ये बन जाती हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, मजदूरी सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं नादरा से, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर जिसको आप फार्म पुर करके जमा करवाएंगे ना, ज़िली कमेटी जो है बैतुल माल की, वो आपकी तस्दीक करेगी, आपका जो है फ़िज़िकल जो है चेक किया जाएगा घर आके, ठीक है, क्या वाक़ता नहीं आपकी यही मतलब सिचुएशन है या फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आपकी ज़रूरी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए इसको आपने छोड़ देना है। तो ये तमाम तर कागजात आपने इस फार्म के साथ लगाने हैं। अच्छा, आपने इसको जमा कहाँ पे करवाना है? जमा आपने करवाना है पाकिस्तान के तमाम जो अज़ला हैं, ख़ासकर सूबा पंजाब के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम अज़ला के अंदर बैतुल माल के दफातर मौजूद हैं। तो आपने इनके दफ्तर में चले जाना है और वहाँ जाने के बाद आपने ये फार्म पुर करके इनको जमा करवा देना है। आप इस फार्म को यहाँ से इसका जो प्रिंट है वो भी निकलवा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें, और किसी भी दुकान के ऊपर जाके कंप्यूटर की जो शॉप्स बनी होती हैं बाज़ारों में, आप वहाँ जाके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मुकम्मल दोस्तों गाइड कर दिया है। ख़ासकर जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें 2000-4000 रुपया हमें मामूली महसूस होता है, ठीक है। अगर मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिलता रहे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। देखें ये आपको पैसे जो है बिल्कुल फ्री में हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं। आपको पता है जितनी भी सालाना बेस पे बैंक के अंदर जो ज़कात है उसकी कटौती होती है, और इसके अलावा जितने भी हुकूमत जो है वो ज़कात की कटौती करती है, तो वो सारे के सारा पैसा जो है वो बैतुल माल में आता है, ठीक है। तो बैतुल माल के ज़रिए जो है गरीब लोगों की मदद की जाती है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद की जाती है। तो अगर आप भी ये फैसिलिटी लेना चाहती हैं तो मुकम्मल गाइड मैंने आपको कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, आपने गूगल के ऊपर आकर सर्च कर लेना है
डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट भी मौजूद है पाकिस्तान बैतुल माल के नाम से या पंजाब बैतुल माल के नाम से। आपको इनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, आप फ़ोन नंबर के ऊपर इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद तफसीलात आप इनसे ले सकते हैं। बहरहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने मुकम्मल आपको गाइड कर दी है, मुकम्मल आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आपको मज़ीद तफसीलात चाहिए तो फ़ौरी तौर पर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा और मज़ीद इसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि किसी ऐसे बंदे से अथेंटिक मालूमात हासिल करूं जो कि बैतुल माल में जॉब कर रहा है, या फिर उसका इंटरव्यू करूंगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मज़ीद लेके आऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।